अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं। आज इस वीडियो में मैंने अपनी पिछली वीडियो में कुछ बातें जो मैंने की थी उनकी तरदीद करनी थी। और वो बातें ये थी कि मैंने ये कहा था कि फ़लस्तीन के साथ ऑफिशियली ये मुस्लिम मुल्क खड़ा है। जैसे कि मैंने कहा था अफ़गानिस्तान खड़ा है, तुर्की खड़ा है, लबनान खड़ा है और मुख्तलिफ़ मुल्कों के मैंने नाम लिया था कि जी ऑफिशियली खड़े हैं। और ये जो है ये फ़लस्तीन को भी ये महसूस हो रहा है फ़लस्तीनियों को कि उनके साथ कोई खड़ा है। तो ये बिल्कुल इस बात की मैं आज तरदीद करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमें ये लग रहा था कि बयानात ऐसे आ रहे थे कि अब कुछ ना कुछ हो जाएगा, कोई ना कोई ऐसा काम होगा कि इसराइल जो है अपनी इस गलती को 100 बार रोएगा कि ये फ़लस्तीन में या गज़ा में क्यों घुसा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पता है क्या, आप लोगों को सुना होगा, अब के मार के दिखा, अब के मार के दिखा। वो ये हो रहा है, इधर से ईरान कहता है ओए अब नहीं मारना भाई, अब तूने मारा तो मैं ये कर दूंगा, मैं मिसाइल चला दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो जाके उसने 500 बंदा मार दिया हॉस्पिटल पे बम गिरा के। तो फिर क्या ईरान का बयान आ रहा है, ये तो हद ही हो गई। अब बस एक वन लाइनर आया कि अब जो है ना हद हो गई है। इसी तरह तुर्की को ले लें, तैयब उर्दवान साहब सिर्फ बातें, ये जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, इसराइल इससे बाज रहा है, उससे बाज रहा है। और इसराइल बाज रह रहा है, किसी कहने से बाज आ रहा है, किसी के कहने से वो बाज नहीं आ रहा। क्या साथ दे रहे हैं आप? 3 दिन का सोग कर दिया, टीवी ड्रामे बंद कर दिए, बस ये सोग हुआ तुर्की में। सोग मनाने से क्या होगा, मुझे ये बताएं, कोई भी बता दे कि सोग मनाने से क्या होगा। वो साथ देना क्या ये होता है? साथ देना क्या? आप उनके लिए बोले जा रहे हैं भाई अब ना मारना, अब ना मारना, अब ना मारना, वो मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। अगर आपने साथ देना ना तो साथ किस तरह दिया जाता है, अमेरिका से सीखें। 2 बैरी बेड़े उसने भेज दिए इसराइल की मदद के लिए, ये होता है साथ देना। कुछ भी नहीं कोई कर रहा। सऊदीया क्या कर रहा है? साथ दे रहा है, साथ दे रहा हूं। और भाई कहां का साथ दे रहा तू भाई? क्या किया है? वो लोग मदद के इंतजार में बैठे हुए हैं, मदद उनको चाहिए। मैं मानता हूं उनके भूखे प्यासे वो बैठे हुए हैं, उनको बहुत सी मदद चाहिए, लेकिन उनको सबसे पहली मदद आर्मी की चाहिए। आर्मी डिप्लॉय होनी चाहिए वहां पर कोई मुल्क उनका साथ दे तो ऐसा दे कि इसराइल को पता हो कि यार अब हमने कोई भी एक बम भी चलाया ना तो हमारी ऐसी तैसी फेर देगा दूसरा मुल्क उठ के। एक बम भी मारे तो 10 बम गिरे इसराइल जाके। ऐसा साथ चाहिए, ऐसा साथ नहीं चाहिए। कहां कहां एहतजाज कर रहे हैं, किधर एहतजाज कर रहे हैं आप? यूएन में जाके क्या हो रहा है उससे? कुछ भी नहीं हो रहा। कल जो बाइडेन आके क्या कह गया कि कोई सोचे भी ना इनकी मदद करने का। अगर इनकी मदद किसी ने की तो वो हम समझा जाएगा कि अमेरिका के खिलाफ हो गया। और अमेरिका शुरू से ये कहता है कि अगर इसराइल पे किसी ने अटैक किया तो समझे अमेरिका पे अटैक किया। ये होता है साथ देना कि उसने 2 बैरी बेड़े भेज दिए, अभी तक अपने आर्मी वहां भेज दिया। कौन से मुल्क ने अपनी आर्मी वहां भेजी है? क्या करना है? इतनी बड़ी बड़ी आर्मीज आप लोगों ने रखे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान में बात कर रहा हूं। क्या करना है आर्मियां रखे आपने? क्या करना है आपने? मिसाइल रखे। बस ये बयान आ जाता है एक वन लाइनर, ये जो है इसराइल जो है इंसानी हकूक की पामाली कर रहा है, ये गलत कर रहा है, गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और वो उससे डबल करता है अगली बार। ना वो डर रहा है ना वो रुक रहा है। तो यही तरदीद मैंने करनी थी कि कुछ भी कोई साथ नहीं है, फ़लस्तीनी अकेले हैं। और ये कल का जो बाइडेन का बयान जो है ना, ये दे गया, ये मैं देखता हूं कौन आगे आता है। भारत तक ने वहां पे अपनी आर्मी भेज दी हुई है। अभी आज खबर आ रही थी कि 20 ट्रक भेजे हैं यूएन ने उनकी इमदाद के लिए ना फ़लस्तीनियों की। तो वो मिस्र के बॉर्डर पे खड़े हैं, वो बॉर्डर ही नहीं खोल रहा। फिर जो फ़लस्तीनी नकल मकानी करके आगे कहीं जाना चाह रहे हैं उनके लिए बॉर्डर नहीं खोले जा रहे। फिर काहे के साथ हैं यार आप, जब उन्हें पनाह ही नहीं दे सकते आप? तो फिर अंदर खाते तो आप इसराइल के साथ है, तो मान लें, तस्लीम कर लें इसराइल को खुलेआम। यार कर लिया हुआ है। मैं ये दावे से कहता हूं हर मुल्क ने इसराइल को तस्लीम कर लिया हुआ है। सिर्फ ये फूफा है, शोशा है, कोई ऐसा मुल्क ही नहीं है जिसने इसराइल को तस्लीम ना किया हो। ना किया होता आज वो अभी तक इसराइल का जो है ना हशर नशर हो चुका होता। मुंह जुबानी बातें हैं। कोई नहीं आएगा फ़लस्तीनियों की मदद के लिए। ना पाकिस्तान आएगा, ना तुर्की आएगा, ना शाम आएगा, ना लबनान आएगा। ठीक है, हिजबुल्लाह ने थोड़ा सा अटैक वटैक किए, लेकिन ये उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसराइल को। लड़ना है ना किसी मुल्क ने, अगर साथ देना तो उनके साथ जाके इस टाइम लड़ें। 3 तरफ से अतराफ से उन्होंने गज़ा पट्टी को घेरा हुआ है। ठीक है, ना उन तक कोई मदद जाएगी, ना यूएन की वो मदद जाने देंगे, ना किसी मुल्क की मदद वो जाने देंगे। उन तक कुछ नहीं पहुँचेगा जब तक वो ये मुहासरा ख़त्म नहीं होगा। ना वहाँ पानी है, ना वहाँ लाइट है,
एक दिल दहला देती हैं वहाँ की वीडियोस। या अभी जो इन्होंने अस्पताल पे हमला किया है, एक छोटा सा बच्चा अपनी छोटी सी बहन को कलमा तैयबा पढ़ा रहा था, वहाँ पे मर रही थी वो। एक 3-4 माह का बच्चा होगा, वो जो है ना ज़िंदगी मौत के दरमियान वो झूल रहा है, ऑक्सीजन भी मुयसर नहीं है उसको, ऐसे ही पड़ा हुआ था वो। देख रहे होंगे आप लोग भी, सब देख रहे होंगे वहाँ क्या हाल है। लेकिन इनका दिल नहीं दहल रहा। जब तक इस मुल्क को आप लोग अटैक नहीं करेंगे, सही मानों में उस हमास के साथ जाके लड़ेंगे नहीं, तब तक इसराइल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और दूसरी, वो जो हमारे एक दोस्त हैं इंडिया के, जो बार्किंग डॉग हैं, मेजर गौरव वारिया साहब, अभी मैं उनकी वीडियो देख रहा था, तो बेशक वो हमास पे बनाए, इसराइल पे बनाए, फ़लस्तीन पे बनाए, चेचनिया, बोस्निया, कहीं पे भी बनाए, उन्होंने आना तो पाकिस्तानियों की तरफ ही होता, पाकिस्तानियों को जो है ना बुरा भला कहना ही होता। तो जनाब फरमा रहे थे कि जी ये जो पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, ये उधर कैमरों पे बैठकर जो है ना वो सिर्फ कहते रहते हैं कि जी हमारी गवर्नमेंट इजाज़त दे तो हम गज़ा में जाके लड़े, हमारी गवर्नमेंट हमें इजाज़त दे तो हम गज़ा में जाके लड़े। तो ये फरमा रहे थे कि तुम जाके लड़ते क्यों नहीं? जब तुम अमेरिका, इंग्लैंड या कहीं पर भी किसी और मुल्क में भी अपनी गवर्नमेंट के बगैर इजाज़त के चले जाते हो, किसी ने तुम्हें नहीं रोका हुआ, तो गज़ा जाने से तुम्हें किसने रोका हुआ? मेजर गौरव वारिया साहब, भगोड़े गौरव वारिया साहब, बात यह है कि जब अगर कोई भी इस तरह उठ के वहाँ लड़ने चला गया ना, तो सबसे पहले आपने कैमरे पे बैठ के बोलना है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्द भेज दिए हैं, क्योंकि ये अनऑफिशियल होगा। आर्मी डिप्लाई होगी तो वो ऑफिशियली होगी, ठीक है ना। और दूसरे जो सिविलियंस कह रहे हैं ना ये कि हम वहाँ जाके लड़ने को तैयार है अगर हमारी गवर्नमेंट इजाज़त दे, तो एक इजाज़तनामा है वो इसीलिए मांग रहे हैं कि बाद में तुम लोगों ने कहना है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्द भेज दिए, पाकिस्तान ने मुजाहिदीन भेज दिए। तो जब आर्मी जाएगी पाकिस्तान की, वो एक अलग मैटर है, वो पता होगा। जैसे तुमने अपने आर्मी के लोग भेजे हैं इंडिया ने, जैसे अमेरिका ने आर्मी भेजी है, बैरी बेड़े भेजे हैं, एक ऑफिशियल है। कोई ये नहीं कह सकता कि अनऑफिशियली कोई जाके जो है इसराइल के साथ खड़ा है, ऑफिशियली खड़े हैं वो। तो कोई अक्ल वाली बात किया करें, मतलब को समझा करें। सिर्फ मजाक उड़ाने से पाकिस्तानियों का या पाकिस्तानियों पे सिर्फ बकवास भौंकने से ना आपके बात सच्ची नहीं हो जाती। सिर्फ भौंकते हैं आप, हमेशा से मैंने कहा, और भौंकते रहेंगे और जवाब हम आपके देते रहेंगे इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, यही था हमारा आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।